अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होगा। मीनिंग के जब भी हम किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब हम किसी गैस को जो है वो टेम्परेचर लो करते हैं तो टेम्परेचर लो करके गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड हो जाते हैं और उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके अंदर गैस का वॉल्यूम तो होगा, लेकिन उसकी जो कंडीशंस चेंज होती हैं वो ओवरऑल जो है वो सेम रहेंगी। यानी कि अगर जो है ओवरऑल जो मेंटेनेंस रहेगा वो आउटसाइड द बॉक्स कंडीशंस बिल्कुल सेम रहेंगी। तो इसको हम बोलते हैं ज़ीरो वॉल्यूम। इंट्रोडक्शन है कि इसके अंदर एक लॉर्ड केल्विन साइंटिस्ट था जिसने जो है ये टेम्परेचर स्केल, या इसको हम केल्विन स्केल भी बोलते हैं, ये इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये जो हमारा केल्विन स्केल होता है ये ज़ीरो केल्विन से स्टार्ट होता है, या ऑन द अदर साइड अगर हम सेल्सियस में देखें तो ये -273 सेल्सियस से स्टार्ट होगा। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी ज़ीरो केल्विन को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। असल में हम टेम्परेचर दो स्केल्स के अंदर मेजर करते हैं, केल्विन में और सेल्सियस में। इनका डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। जैसा कि हमारे पास टेम्परेचर स्केल है एक साइड पर हमारे पास सेल्सियस स्केल है। जब हम सेल्सियस स्केल में जो है वो मेजर करते हैं टेम्परेचर को तो ये ज़ीरो सेल्सियस से स्टार्ट होता है और -273 सेल्सियस तक ये रेंज करता है। जबकि केल्विन स्केल के अंदर ये जब हमारे पास -273 सेल्सियस होगा तो केल्विन के अंदर ये ज़ीरो केल्विन के इक्वल होगा। तो जब ज़ीरो केल्विन से हम 273 केल्विन पर मूव करेंगे तो सेल्सियस के अंदर ये ज़ीरो सेल्सियस होगा। यानी कि ये दोनों स्केल्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अगर हम ज़ीरो केल्विन से किसी चीज़ को मेजर करेंगे तो वो चीज़ सेल्सियस के अंदर -273 उसका टेम्परेचर होगा, लेकिन अगर हम केल्विन के अंदर 273 डिग्री का एक टेम्परेचर है तो वो सेल्सियस के अंदर हम उसको ज़ीरो सेल्सियस बोलेंगे। नेक्स्ट वन है कन्वर्जन, कि अगर हमने सेल्सियस से केल्विन के अंदर कन्वर्ट करनी है अपनी अमाउंट, या केल्विन से सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करनी है, तो इसका क्या फार्मूला है। इसका सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिया हुआ है केल्विन के अंदर, यानी केल्विन का हमारे पास टेम्परेचर है और उसको हमने सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, केल्विन की जो वैल्यू है उसके अंदर 273 प्लस कर देंगे तो हमारा केल्विन का टेम्परेचर सेल्सियस में आ जाएगा। यानी हमारे पास 100 केल्विन है तो 100 केल्विन के अंदर अगर हम 273 प्लस कर दें तो वो हो जाएगा 373 सेल्सियस के अंदर। इसी तरह अब अगर हमारे पास सेल्सियस की क्वांटिटी है तो इसके ऑपोजिट जो भी हमारी क्वांटिटी होगी उसके अंदर से हमने 273 माइनस कर देने हैं तो हमारा टेम्परेचर केल्विन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास केल्विन की क्वांटिटी है और हमने सेल्सियस में जाना है तो हम उसके अंदर 273 प्लस कर देंगे, और अगर हमारे पास सेल्सियस की क्वांटिटी है और हमने केल्विन में जाना है तो हम उससे 273 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट वन चार्ल्स लॉ की हम सिर्फ अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे। असल में जो चार्ल्स लॉ एक साइंटिस्ट था, जे चार्ल्स, उसने 1787 में एक लॉ प्रेजेंट किया था। वो उस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी गैस को जब हम टेम्परेचर देंगे तो उस गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जितना टेम्परेचर देंगे उतना ही उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। बॉयल्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रेशर ऑफ द गैस वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। और चार्ल्स ने ये कहा था कि अगर हम किसी गैस को लें और उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर चेंज नहीं करेंगे, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। किस तरह कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक्साइट करेंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे, जब दूर जाएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी आज हमने जो है चार्ल्स लॉ सिर्फ डिफ़ाइन करना है, इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।